जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है और इस आत्मसिद्धि शास्त्र के अंतर्गत सम्यक दर्शन के 6 स्थानकों की चर्चा आप सुन रहे हैं। और इस चर्चा के दौरान वर्तमान में बात चल रही थी कि कई जिज्ञासुओं के मन में ये सवाल पैदा होता है कि आत्मा कर्म का कर्ता तो है, लेकिन कर्म के फल को भोगने वाला आत्मा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? ऐसी बात जब किसी भी व्यक्ति के मन में पैदा हो जाती है, शंका के रूप में ये बात घर कर जाती है, तो ऐसा होता है कि वो व्यक्ति पाप से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि वो ये सोचेगा कि कर्म का फल आत्मा को तो मिलता ही नहीं है। इसलिए जिनेश्वर परमात्मा की वाणी को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् राजचंद्र जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा कर्म का कर्ता भी है और आत्मा कर्म का भोक्ता भी है। और इस बात की चर्चा चलते हुए 84 गाथाएं इस आत्मसिद्धि शास्त्र की संपन्न हुई थी, कंप्लीट हुई थी। आज हम 85वीं गाथा की बात करते हैं, क्योंकि 85वीं गाथा में भी श्रीमद् जी इसी बात की सिद्धि कर रहे हैं कि आत्मा कर्म का भोक्ता है। यानी जो आत्मा, जो जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उस जीव को यथा समय परिणाम फल जरूर मिलता है। तो शंका पैदा हुई थी कि कर्म पुद्गल जो ज्ञान से रहित हैं, जिनके अंदर जानने का समझने का गुण नहीं है, और जब जानने का समझने का कोई गुण ना हो तो उनको कैसे पता लगता है कि कब किसने क्या कर्म किए हैं और किसको कैसा परिणाम देना है। जब ऐसा विचार मन में आता है तो व्यक्ति कहता है कि ईश्वर की प्रेरणा से सब हो रहा है, ईश्वर प्रेरणा दे रहे हैं और ईश्वर की प्रेरणा से ये सारा जगत, ये संसार संचालित हो रहा है, सब कुछ ईश्वर कर रहा है। लेकिन जैन दर्शन ये कह रहा है कि ईश्वर कभी भी
किसी भी प्रकार का करता नहीं है, ना वो करता है, ना किसी को फल देने में सहयोगी है। 85वीं गाथा में विशेष रूप से ये कहा गया कि ईश्वर से प्रेरित कुछ भी नहीं होता। ये एक अंधविश्वास है, ये एक गलत मान्यता है, ये एक वैसे ही चली आ रही बोलने की एक शैली है कि परमात्मा की इच्छा से सब हो रहा है। 85वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी कह रहे हैं, फलदाता ईश्वर तणी एमा नथी जरूर, कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग थी दूर। जैसे 84वीं गाथा में ये बताया था कि एक रांक ने एक नृप, एक राजा है, एक भिखारी है, एक समझदार है तो एक मूर्ख है, एक पढ़ा लिखा है तो एक अनपढ़ है। ये दुनिया के अंदर विविधताएं जो दिख रही है, ये सब कर्म के परिणाम स्वरूप है। और ये कर्म का फल देने में किसी भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि अगर ईश्वर ऐसा करने लगे, क्योंकि जिनवाणी है ये, जिनेश्वर परमात्मा ने फरमाया कि अगर ईश्वर ऐसा कुछ काम करने में लग जाए कि कब किसने क्या किया है, उसका कब कैसा परिणाम देना है, फल देना है, उसको कैसे कर्म भुगतवाने हैं, अगर ये काम ईश्वर करने लगे तो इसका मतलब ईश्वर राग द्वेष के अंदर लिप्त हो गया। और जो ईश्वर, जो चेतना अगर राग द्वेष मोह के अंदर लिप्त है तो भला वो ईश्वर कैसे हो सकता है? आप स्वयं विचार करें। तो श्रीमद जी कह रहे हैं कि एक राजा बनता है, एक रंक बनता है, एक गरीब बनता है, एक अमीर बनता है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। फलदाता ईश्वर तणी, यानी फल देने वाले ईश्वर की एमा नथी जरूर, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म स्वभावे परिणमे, कर्म अपने स्वभाव से परिणमित होते हैं। बहुत गहराई से इस बात को समझना होगा कि चाहे जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, सभी अपने स्वभाव से ही परिणमित हो रहे हैं। पुद्गल जो बदल रहा है, परिणमित हो रहा है, वो उसका स्वभाव है। आप ये नहीं कह सकते कि अजीव है तो वो कुछ कर नहीं सकता, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसे ये पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात उस अजीव को पता नहीं, पुद्गल को पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि वह अजीव है और ये गुण उस अजीव के अंदर नहीं है। लेकिन परिणमित होने का उसका अपना स्वभाव है। जैसे मिर्ची है, एक पुद्गल है मिर्ची। अब मिर्ची उसको स्वयं को नहीं पता कि उसकी क्या क्वालिटी है, वो मीठी है कि तीखी है, ये नहीं पता। ये तो जानने वाला जिसका गुण है, ऐसे जीव को पता होता है कि ये मिर्ची है और ये तीखी है, ये शक्कर है, ये चीनी है और ये मीठी है। लेकिन जो उसका परिणाम देने का बल है, पुद्गल का जो फल देने का जो एक स्वभाव है, वो तो उसके अंदर मौजूद है। उसे खुद को नहीं पता कि मैं क्या हूँ। लेकिन अगर कोई उसका सेवन करे, कोई व्यक्ति मिर्ची को जुबान पर रखे, तो उसका जो स्वभाव है तीखापन, वो जरूर
तीखापन देगी। इसमें किसी की, ईश्वर की या किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं कि जो किसी के जुबान पर मिर्ची रखने पर उसको तीखापन दे। ये तो उस पुद्गल का अपना स्वभाव है। तो फिर मन के अंदर सवाल पैदा होता है कि जैन दर्शन और भी अन्य दर्शन ये कहते हैं कि आज अगर कोई पुण्य कर्म किया या कोई पाप कर्म किया, इस जीवात्मा ने कोई अशुभ भाव किए या शुभ भाव किए, तो उसका परिणाम तुरंत क्यों नहीं मिलता। अक्सर लोग ये बात कहते हैं और ये देखा भी जाता है कि जो पापी है, धर्मात्मा नहीं है, जो न्यायप्रिय नहीं है, जो रात दिन हिंसा, झूठ, चोरी आदि पापों के अंदर लगे रहते हैं, तो ऐसे लोग जो बहुत साधनों से संपन्न दिखाई देते हैं, सुखी दिखाई देते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो ईमानदार है, जो न्याय के मार्ग पर चल रहा है, जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है, वो व्यक्ति दुखों से घिरा हुआ है। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, पारिवारिक पीड़ा, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से वो व्यक्ति गुजरता है। तो ऐसी स्थिति देख करके कई बार लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो जाता है कि पाप का परिणाम मिलता नहीं और पुण्य जो कर रहा है उसका भी कोई फल नहीं होता, यानी आत्मा इसको भोगती नहीं, आत्मा भोगता नहीं है। लेकिन ज्ञानीजन कहते हैं कि जो पाप करने वाला भी अगर तुम्हें बाहर से सुखी दिखाई दे रहा है, साधन संपन्न दिखाई दे रहा है, तो ये इसके पिछले जन्म के पुण्य का अभी उदय चल रहा है। और जो पुण्यवान व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति अगर दुखों से घिरा हुआ दिख रहा है, तो ये उनके पिछले जन्म के पाप कर्म का उदय चल रहा है। और ये सारे पुण्य पाप की जो उदय वाली स्थिति होती है, शुभ अशुभ कर्मों के उदय का जो प्रसंग होता है, उन प्रसंगों में जो समभाव रख लेता है, जो अपने आप को शांत रख लेता है, अपने स्वभाव के अंदर यानी जानने देखने का जो गुण है उसके अंदर रमण करने का पुरुषार्थ करता है, तो वो कर्म उस व्यक्ति को अपना फल देकर के उससे अलग हो जाते हैं। यानी फिर उन कर्मों के निमित्त से नए कर्मों का बंधन नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी आज हम भोग रहे हैं, जो भी हमें संयोगों के रूप में मिला है, ये सब प्रत्येक जीवात्मा के अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम है, फल है। अगर एक घर में 4 लोग हैं और साधन सुविधाएं सबके पास एक जैसी है, लेकिन उनका उपयोग करने का तरीका और उनसे जो एक सुविधा की प्राप्ति जो होती है वो भी चारों को अलग अलग होगी। साधन चाहे एक जैसे हैं, लेकिन उसका उपयोग करते हुए उस साधन की जो अनुभूति होती है, सुखद या दुखद, यह भी सब लोगों की अलग अलग होगी। इसलिए अलग अलग होगी कि सबके अपने अपने कर्म अलग अलग हैं और उस कर्म के अनुसार ही उनको उन चीज़ों का संयोग या वियोग प्राप्त होता है। अब प्रश्न है कि ये सारा लेखा जोखा कौन रखता है, किसके थ्रू ये सारी चीज़ें याद रखी जाती है, कैसे कर्म का फल मिलता है। तो जैन दर्शन ये कहता है कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं। उन 5 प्रकार के शरीर में तेजस शरीर और कार्मण शरीर ये हमेशा जीव के साथ रहते हैं। कार्मण शरीर जब तक व्यक्ति सिद्ध अवस्था को प्राप्त ना कर ले, तब तक कार्मण शरीर उसके साथ रहता है। आप कहेंगे
कि जब व्यक्ति मरता है, जब मृत्यु आती है, तो उसका शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। ये जो शरीर हम देख रहे हैं, ये जो हमारा शरीर दिख रहा है, ये सारा शरीर औदारिक शरीर कहा जाता है। देवताओं और नरक जीवों का शरीर वैक्री शरीर कहा जाता है, और आहारक शरीर होता है जो एक प्रकार की लब्धि होती है। और इसी तरह से एक तेजस शरीर होता है और एक कार्मण शरीर होता है। कार्मण शरीर का मतलब कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, चाहे वो मन से हो, वचन के माध्यम से हो, या हमारे शरीर के माध्यम से हो, जो भी हम स्वयं यानी आत्मा जो भाव करते हुए इन मन, वचन और काया के माध्यम से कषाय राग द्वेष करते हुए जो भी कर्म का शुभ या अशुभ बंध कर रहा है, वो सारा कार्मण शरीर के रूप में एकत्रित होता चला जा रहा है। यानी एक ऐसा डाटा तैयार हो रहा है कार्मण शरीर के रूप में कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा वह कार्मण शरीर रखता है। और वो कार्मण शरीर, कर्म का शरीर, जब तक ये जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं होता, तब तक कार्मण शरीर उसके साथ रहता है। यानी कर्मों से ही बना हुआ ये शरीर है। शरीर तो हमारी जो आंखों से दिखाई दे रहा है, आपका हमारा शरीर, ये भी कर्मों के आधार पर ही प्राप्त हुआ है। लेकिन कार्मण शरीर ये पूरा कर्म का जो हमने संचित किए हैं, इकट्ठे किए हैं, उनका पिंड है। और यूँ समझ लो कि जैसे एक फोन के अंदर मेमोरी में सारी चीज़ें सेव करके रखी जाती है, ठीक इसी तरह से कार्मण शरीर के अंदर अनादि काल से चले आ रहे हमारे, आपके, सबके, प्रत्येक जीवात्मा के शुभ अशुभ कर्म जो है वह उसके कार्मण शरीर के अंदर अंकित है, मौजूद है। और वही कार्मण शरीर के माध्यम से समय समय पर उदय में आते हैं, अपना फल देते हैं, परिणाम देते हैं, और वे चले जाते हैं। तो कोई ये ना समझे कि पुद्गल जड़ है तो उनमें क्या शक्ति है, कैसे वो फल देते हैं। आप देखो कि जड़ पदार्थों के अंदर भी शक्ति का गुण है। उनको खुद को अपनी शक्ति का भान नहीं होता, लेकिन उनकी शक्ति जो है वह अपरंपार होती है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ आदि चलती है, उसके अंदर जो भी मशीनें होती है वो सारी पुद्गल के अंतर्गत आएगी। अजीब है, लेकिन कितने बड़े बड़े काम उनके अंदर करने की क्षमता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि पुद्गल क्या कर सकता है, पुद्गल का उपयोग तो इंसान करता है, जीव करता है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि पुद्गल की शक्ति इंसान के माध्यम से प्रकट हो सकती है, लेकिन कोई भी इंसान उस पुद्गल के अंदर शक्ति डाल नहीं सकता। ये उसकी अपनी सामर्थ्य है, उसकी अपनी ताकत है जो कि प्रकट होती है। जैसे बम होता है, बम विस्फोट जब होता है तो बम भी एक प्रकार का पुद्गल है, अजीव द्रव्य है, वो अजीव तत्व है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो फटता है तो कितना सारा अनर्थ हो जाता है। यानी कहने का अभिप्राय ये कि पुद्गल की शक्ति अपरंपार है। तो ये ना समझें कि कर्म पुद्गल है और इसमें क्या शक्ति है। ये धूल मिट्टी के कण की तरह कार्मण वर्गणाएं हैं, इनकी भला आत्मा के सामने क्या ताकत है, क्या बिसात है इनकी कि जो कि ये आत्मा को फल दे सके और आत्मा भोक्ता बन जाए। लेकिन ये जिनवाणी है, ये जिनेश्वर परमात्मा के वचन है कि आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। जब वह विभाव परिणाम के अंदर जाता है
तो वो द्रव्य कर्म का कर्ता बन जाता है। और जब वही जीवात्मा अपने स्वभाव में, अपने अनंत गुणों में जब वह विचरण करने लग जाता है, तो वही अपने स्वभाव का कर्ता हो जाता है। जब द्रव्य कर्म का यानी 8 कर्म का उपार्जन किया, तो स्वाभाविक है कि 8 कर्म के रूप में अगर बंध किया है, तो समय के साथ उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा, आता ही है। अगर कोई गलती से भी भूमि में बीज पड़ गया, तो हो सकता है कि बीज तो कभी सड़ जाए, गल जाए, लेकिन कर्म का बीज जो हमने मन, वचन, काया के द्वारा, योग और कषाय के द्वारा जो बंध कर लिया है, उसका तो परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। चाहे तीर्थंकरों के चरित्र को देख लो, चाहे अन्य महापुरुषों के जीवन को आप देख लो, सभी ने जब तक उन कर्मों का पूर्णतया निर्जरा नहीं की, जो संचित कर्म थे उनको खाली नहीं किया, तब तक मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं हुई। तो इसमें श्रीमद जी कह रहे हैं कि ये सारी एक व्यवस्थित व्यवस्था है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, कर्म स्वयं ही उसको परिणाम देता है। इसलिए आत्मा ही कर्म का भोक्ता कहा जाता है। 85वीं गाथा में यही बात कही है, फलदाता ईश्वर तणी ए मानथी जरूर, कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग थी दूर। कर्म स्वभावे परिणमे, अपने स्वयं के यानी कर्म पुद्गल, उस पुद्गल के स्वभाव से ही परिणमित होते हैं। तो आत्मा कर्ता भी है और आत्मा भोक्ता भी है। ये बात, इस बात की श्रद्धा दृढ़ हो, सुदृढ़ हो, जिन वाणी के ऊपर दृढ़ आस्था का भाव जमे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।